अब आइए हम जानते हैं कथा के बारे में। प्रबोधिनी एकादशी का महत्व। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति की देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व को सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि भी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूर्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के, मतलब 7 जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राप्त है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से आराम से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ या आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अच्छा पुण्य फल प्राप्त होता है, अर्थात उन्हें अच्छा पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 7 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह अपन प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते, उनके समस्त पुण्य व्यर्थ जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म पारायण होकर अन्य व्यक्तियों को अन्न नहीं खाते, अर्थात अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिल जाता है।
जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके एक शस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उससे संतुष्ट करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं।